हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की, जितने भी लोग मुझको सुनेंगे। और आज मैं आपके सामने एक विषय को लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसीह लोगों की ज़िंदगियों में। जो आज का मेरा टॉपिक है, जो विषय है, वो है ग्रेस, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं अनुग्रह, ग्रेस। बाइबल इस प्रकार से बताता है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड लव ऑफ गॉड एंड द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट be with you all. आमीन। So grace of Lord Jesus Christ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हमेशा रहे। ये जो ग्रेस यहाँ पर जो बताया गया है, ग्रेस अनुग्रह, जो यीशु मसीह का अनुग्रह जो मसीह लोगों के ऊपर हाईली ग्रेस है, जो कि सिर्फ मसीह लोगों के ऊपर रहता है। वो क्यों? वो जब रहता है जब हम परमेश्वर के वचनों को अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी यीशु की अधीनता में जब हम दे देते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ग्रेस हमारी ज़िंदगी के ऊपर आ जाता है। आमीन। और ये ग्रेस, यीशु का अनुग्रह जब भी काम करता है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, जब वो बॉर्न अगेन होते हैं, जब वो नए जन्म लिए हुए होते हैं। जिस प्रकार से बताता है यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत में, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यीशु का ग्रेस हमारी ज़िंदगी के ऊपर कैसे आ सकता है? वो तब आ सकता है जब आप बॉर्न अगेन होंगे। तो यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय की 14 आयत में जो लिखा है, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विथ यू ऑल, कि तुम्हारे संग यीशु का अनुग्रह बना रहे, सदैव रहे। वो किसके लिए है? ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिनका नया जन्म हो चुका है, जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 3:3 में। आमीन। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्म ले तब तक वे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और जब वो नया जन्म ले लेता है यीशु में, इसका मतलब दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत के मुताबिक बाइबल इस प्रकार से बताता है कि वो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब की सब नई हो चुकी हैं। ग्रेस जीसस का काम करता है। जब हम यीशु में नया जन्म लेते हैं तब यीशु के ग्रेस को हम समझ सकते हैं। जब यीशु के अनुग्रह में जब हम चलते हैं तो हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी बड़ी स्मूथनेस के साथ और कंट्रोल्ड वे में चलती है यीशु के। आमीन। दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ ग्रेस। अगर दूसरे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब है, ग्रेस का मतलब ये, अनुग्रह का मतलब ये है कि परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के अंदर जो उसको, यीशु को परमेश्वर करके अपने जीवन में स्वीकार करता है, उसके ऊपर अनमेरिटेड फेवर परमेश्वर का उस मनुष्य के अंदर आ जाता है, जो ग्रेस के द्वारा दिखाई देता है। इसका मतलब आप कुछ भी काम इस पृथ्वी पर अगर करना चाहते हैं, जो मसीह लोगों को आवश्यकता है उस ग्रेस के लिए, मोर ग्रेस मीन्स यू नीड मोर कैपेसिटी टू डू मोर। जितना ज्यादा ग्रेस होगा तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, उतना ज्यादा आप अपनी इस जीवन में कुछ अद्भुत और कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे आता है, वो कैसे कर सकते हैं? वो एक ग्रेस के माध्यम से, वो है अनुग्रह के माध्यम से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के माध्यम से आप इस पृथ्वी पर कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। बाइबल इस प्रकार से लिखा है, दूसरा पतरस की पुस्तक का 1 अध्याय और उसकी 2री आयत में, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। अगर इसी को इंग्लिश वर्जन में पढ़ें तो लिखा हुआ है इस प्रकार से, 2 Peter chapter 1 and verse 2, grace and peace be multiplied to you। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ग्रेस और पीस तुम्हारे जीवन के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई का मतलब है बढ़ता चले जाए।
सो मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। इस प्रकार से ग्रेस की बढ़ोतरी और शांति की बढ़ोतरी तुम लोगों की जिंदगी के ऊपर आ जाएगी। वो कैसे होगा? आगे सुनिएगा। ग्रेस एंड पीस वी मल्टीप्लाई टू यू इन द नॉलेज ऑफ गॉड। लिखा हुआ, जितना हम परमेश्वर के वचन को, जितना हम परमेश्वर की बातों को अद्भुत रीति से समझेंगे, सुनेंगे और सुनकर अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लेंगे, उसके अनुसार जीवन को चलाएंगे, परमेश्वर के लोग ग्रेस, अनुग्रह और शांति, इसका तात्पर्य तुम्हारे जीवन के ऊपर बढ़ रही है। सो जितना वचन तुम्हारी जिंदगी में, उतना बढ़ोतरी तुम्हारी ग्रेस की, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर और शांति की, तुम्हारी लाइफ के ऊपर। आमीन। सो परमेश्वर के लोगों, अपने आप को इस प्रकार से मत रखो कि आप वचनों को नहीं सुने, आप बाइबल को ना पढ़ें, आप वचनों को सुने। टीवी प्रचारकों का माध्यम ही यही है कि वचन आपके घरों तक पहुंच जाए और उसके माध्यम से तुम वचनों को सुनो और तुम फिर जाकर तुम उस वचन को पढ़ो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए चाहता है, वो अच्छी जिंदगी। आमीन। इसलिए टीवी प्रचारक परमेश्वर ने इसलिए भेजे गए, आमीन, ताकि वो तुम्हारी टीवियों पर आकर, तुम्हारी टेलीविजन पर आकर तुम्हें सिखा सकें, डायरेक्शन दे सकें, एक दिशा दिखा सकें और तुम उस परमेश्वर में बढ़ सको। जितना तुम नॉलेज में बढ़ोगे परमेश्वर की, उतना ग्रेस और पीस मल्टीप्लाई तुम्हारी जिंदगी के ऊपर होता चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस ऑफ आवर लॉर्ड। अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह जो वो होता है वो अनुग्रह जो कि दिखाई नहीं देता परमेश्वर का, लेकिन हमारी जिंदगियों के अंदर काम कर रहा है, हमारी स्पिरिट में काम कर रहा है, हमारी आत्मा में काम कर रहा है। और जब परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह हमारी आत्मा में काम करता है तो वो बाहरी रूप से हमको दिखाई देता है। सो ग्रेस का तात्पर्य यह है, ग्रेस का मतलब है ये परमेश्वर की महिमा, ग्रेस का मतलब है ग्लोरी ऑफ गॉड। ये है ग्रेस, ये है अनुग्रह। परमेश्वर की महिमा तुम्हारे अंदर काम कर रही है। सो ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन वर्किंग इनसाइड ऑफ यू। तुम्हारे अंदर काम कर रही है, तुम्हारे अंदर काम कर रहा है परमेश्वर का ग्रेस। और जब तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर का ग्रेस काम कर रहा है तो वो तुम्हारी शक्ल के द्वारा, तुम्हारी पर्सनालिटी के द्वारा वो दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। दैट्स अ ग्रेस। ये ग्रेस है, तुम्हारे द्वारा दिखाई देगा। ग्रेस एक बाहरी सुंदरता है जब हम उस अनुग्रह को अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में डालते हैं। आप समझ पा रहे हैं? सो जितना ग्रेस हमारी जिंदगी के ऊपर आएगा, उतनी बाहरी सुंदरता हमारे जीवनों के ऊपर आएगी। आमीन, हालेलुया। सो पीस, शांति, शांति का मतलब है हिब्रू शब्द शालोम, मतलब कंप्लीटनेस। आपकी जिंदगियों में वो शांति क्या है? कंप्लीटनेस है, भरपूरी है। तो वो भरपूरी कैसे आएगी? कंप्लीटनेस कैसे आएगी? वो शांति कैसे आएगी? वो आएगी ग्रेस के द्वारा। आमीन, हालेलुया। वो आएगी ग्रेस के द्वारा, जीसस के ग्रेस के द्वारा। आमीन, हालेलुया। क्या आपको पता है कि तुम वो मनुष्य हो? मैं उन मसीह लोगों से बात कर रहा हूं। तुम वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जो कि फुलनेस ऑफ सक्सेस से भरे हुए हो। तुम वो आइकन हो सफलता के। तुम वो आइकन हो, जैसे जिस प्रकार से मोबाइल में वो आइकन आते हैं ना, जब तुम टच करते हो और फिर उसके अंदर बहुत सारे आइकन्स और आ जाते हैं। तुम वो सफलता के आइकन हो जो कि सफलता तुम्हारे अंदर भरपूरी के संग है। वो दिखाई कैसे देगी? वो बाहरी रूप से आउटवर्ड ब्यूटी ऑफ ग्रेस कैसे दिखाई देगा? वो परमेश्वर यीशु के ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। क्योंकि ग्रेस क्या है? ग्लोरी ऑफ गॉड है, परमेश्वर की महिमा है। और परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की महिमा तुम हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा तुम हो, हालेलुया। जब लोग तुमको देखते हैं तो परमेश्वर की ग्लोरी को देखते हैं। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे कार्य के द्वारा तुम्हारे अंदर है ग्लोरी ऑफ गॉड, तुम्हारे अंदर है परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि वाकई में आप हैं कौन? क्या आप समझ पा रहे हैं कि कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर का ग्रेस हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 7वीं आयत इस प्रकार से बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। अगर इसी को इंग्लिश में अगर पढ़ें तो लिखा है, गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ साउंड माइंड।
साउंड माइंड का मतलब समझते हैं? साउंड माइंड का मतलब है सुपर डुपर इंटेलेक्चुअल पावर हमारी जिंदगी के ऊपर काम कर रहा है। हम लोग, मसीह लोग, खुदा के लोग सुपर डुपर इंटेलिजेंट है। हालेलुया। ये कैसे है? ये परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा, ये खुदा के उस अनुग्रह के द्वारा जो कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों के ऊपर रखा है। आमीन। मसीह लोग इस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्यों? इसलिए होशे 4:6 में लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है ज्ञान की कमी की वजह से, नाश हो रही है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तुमको चाहता है, तुम मसीहों को चाहता है, तुम लोगों को यह चाहता है कि तुम वचनों की अधीनता में, वचनों में बढ़ो, उसको समझो, उसकी बातों को समझो, उसके प्रिंसिपल्स को समझो, उसके सिद्धांतों को समझो कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर कैसे काम करता है। आमीन, हालेलुया। हम लोग सुपर डुपर इंटेलिजेंट है, साउंड माइंड। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है और संयम का आत्मा दिया है। ओ हालेलुया। जब ग्रेस काम करता हमारी लाइफ के ऊपर, इसका मतलब हमारे जीवन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं, जिसे कहते हैं अलौकिक चीजें, जिसको हम समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ में हो कैसे रहा है। अगल बगल वाले समझ नहीं पाएंगे कि ये इसके साथ हो कैसे रहा है। वो कैसे हो रहा है? अच्छी चीजें तुम्हारी लाइफ में कैसी हो रही हैं? वो है ग्रेस के द्वारा, वो है अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह तुमको स्पेशल बना देता है। परमेश्वर का अनुग्रह तुमको यूनिक बना देता है। हालेलुया। कि जहां कहीं भी तुम जाओगे वहां पर तुम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टेड कर लोगे। दैट्स अ ग्रेस। ये ग्रेस के द्वारा हो रहा है। और जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है, परमेश्वर के लोग हो, इसका मतलब गॉड अटेंशन है उस व्यक्ति के ऊपर, परमेश्वर की गहरी अटेंशन है उस व्यक्ति के ऊपर। आमीन, हालेलुया। और वो अटेंशन परमेश्वर की इसलिए है ताकि वो आपके लिए अच्छा कर सके और आप एक अच्छा इस पृथ्वी पर एक अद्भुत कार्य को कर सके। आमीन, हालेलुया। और जिसके जिंदगी के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस रहता है, परमेश्वर के लोगों, ब्लेसिंग भी स्पेशल तरीके से उसी व्यक्ति के पास आ जाती है। दूसरा पतरस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। और आगे लिखा है, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग युग होती रहे। आमीन। इंग्लिश वर्जन में पढ़े 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 18 लिखा हुआ है, ऑलवेज ग्रो इन ग्रेस। हमेशा ग्रेस में बढ़ना। इसका मतलब यहां से हमको पता लगता है, परमेश्वर के लोगों, हमेशा ग्रेस में बढ़ने का तात्पर्य है, यहां से हमको ये समझ में आता है कि लेवल ऑफ ग्रेस है। ग्रेस के भी लेवल्स होते हैं, ग्रेस के स्तर होते हैं। ग्रेस का लेवल स्टार्टिंग वाला ये, फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो कैसे बढ़ता जाता है? जितना तुम परमेश्वर के संग उपस्थिति में रहोगे, जितना तुम्हें परमेश्वर के नॉलेज होगी वचनों की, कि उस वचनों के अधीनता में अपने जीवन को चलाओगे, और जितना तुम ग्रेस को इस्तेमाल करोगे, अनुग्रह को इस्तेमाल करोगे, उतना ग्रेस बढ़ता चले जाएगा और बढ़ता चले जाएगा और बढ़ता चले जाएगा। सो लेवल्स ऑफ ग्रेस होते हैं। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग इस प्रकार से जिंदगी में हैं, खुदा के लोग हो, और वो सोचते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इससे ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोगों, लेकिन खुदा के लोगों, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि कर दिखाते हैं। वो कैसे हो रहा है चीजें, वो चीजें कौन कर रहा है, वो कैसे कर पा रहा है, वो व्यक्ति अकेला वो मैनेज कैसे कर पा रहा है? वो कर पा रहा है यीशु के ग्रेस के द्वारा, वो सारी चीजें अकेला मैनेज कर पा रहा है। दैट्स अ ग्रेस ऑफ जीसस। कैसे कोई एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं लोगों तक, वो कैसे हो रहा है? वो इस प्रकार से हो रहा है, बाय हिज ग्रेस, यीशु के ग्रेस के द्वारा, यीशु के अनुग्रह के द्वारा ये सारी चीजें हो रही हैं। कैसे बंद दरवाजे वो खुल रहे हैं उस व्यक्ति के लिए? एक ही तरीका है, वो है यीशु का ग्रेस। कैसे सफलता की ओर कोई बढ़ता चले जा रहा है? वो इसलिए कि ग्रेस 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 यीशु का काम कर रहा है उस जगह पर, उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति की जिंदगी में ग्रेस काम कर रहा है, अनुग्रह काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कैसे सारी चीजें अपने आप हो रही हैं? कैसे? हाउ एंड व्हाई? ये है यीशु के ग्रेस के द्वारा संभव है सब कुछ। हालेलुया।
कभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखे हैं इस प्रकार से, बहुत सारे लोग कनेक्शन बनाने का प्रयास करते दूसरे लोगों के साथ, लेकिन वो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप से आता है और कनेक्शन लोगों के संग अपने आप बनता चले जाता है। वो कैसा हो रहा है? वो हो रहा है ग्रेस के द्वारा, उस व्यक्ति के माध्यम से। उसकी जिंदगी के ऊपर ग्रेस है, अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया। आप कैसे किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो गए? कैसे? ग्रेस के द्वारा। गॉड गिव्स यू द कनेक्शंस। परमेश्वर का ग्रेस होता है जो कि कनेक्शंस दिलवाता है। आमीन। ये व्यक्ति की बुद्धि के अनुसार नहीं होता, ये व्यक्ति की चालाकी के अनुसार नहीं होता, ये होता है परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा। किसी व्यक्ति के पास इतना सब कुछ है तो वो कैसे है? परमेश्वर यीशु के ग्रेस के द्वारा है। हालेलुया। वो रिचनेस कैसे है उस व्यक्ति के पास? वो इसलिए है, ग्रेस के द्वारा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों हो, यीशु ने इस प्रकार से बोला कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। जिस प्रकार से लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और यीशु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह। हालेलुया। हमेशा के लोगों, ग्रेस हमारी जिंदगियों में बहुत सारी अद्भुत चीजें, बढ़ोतरी में चीजें करके दिखाता है, एंड दैट्स अ ग्रेस। ये ग्रेस में आता है। हमेशा के लोगों, ग्रेस, अनुग्रह जो है, एक पहला स्टेप जो है, जो अनुग्रह हमको देता है, ग्रेस हमको देता है, वो देता है अट्रैक्शन, एक्सेप्शन लोगों के बीच में। आप समझ पा रहे हैं? आप कहीं भी जाएंगे और आपको वहां पर स्वीकार किया जाएगा, हर जगह पर, हर जगह पर। वो क्यों हो रहा है? हर जगह पर आपको स्वीकार क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी के ऊपर यीशु का भारी ग्रेस है, भारी ग्रेस है। आमीन, आमीन। सो ग्रेस क्या करता है? अट्रैक्शन करता है अपने आप। तो अनुग्रह, ग्रेस स्वीकार्यता को लेकर आता है। अब हमेशा के लोगों, इसलिए मैं हमेशा अपनी लाइफ के लिए कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये अपनी जिंदगी में आप भी कहो। और वो क्या कहो? वो ये हमेशा ये कहो कि मेरी लाइफ, माई लाइफ इज मूविंग फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। मेरा जीवन, मेरा सेवा, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा काम, मैं खुद ऊपर जा रहा हूं और ऊंचा जा रहा हूं। हमेशा कहो, ऐसा क्यों होगा तुम्हारे साथ? बिकॉज, क्योंकि तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हो और यीशु का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। आमीन। इसलिए हमेशा कहो कि जीसस ग्रेस इज वर्किंग इन माय लाइफ। यीशु का अनुग्रह मेरे लाइफ के ऊपर काम कर रहा है और अबंडेंस के साथ काम कर रहा है। हालेलुया। मेरा जीवन के ऊपर यीशु का ग्रेस अबंडेंटली है, बढ़ोतरी में है। आमीन, हालेलुया, बढ़ोतरी में है। इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है जब हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 2 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता चले जा। लिखा हुआ है जो अनुग्रह उस यीशु में है उसमें तू बलवंत होता चले जा। हालेलुया। अगर इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो लिखा हुआ है, माय सन be strong in grace that is in the Jesus Christ, that is in the Jesus Christ। अगर मैं उर्दू भाषा की बाइबल में पढ़ूं तो लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय की पहली आयत में, तो लिखा हुआ है, बस हे मेरे बेटे, तू उस फजल से, मतलब फजल मतलब ग्रेस से, अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन जा। लिखा हुआ है उस ग्रेस के द्वारा यीशु में तू क्या बन जा? मजबूत बन जा। Be strong in grace, be strong in grace। मजबूत बन जा। किसमें? यीशु के अनुग्रह में मजबूत बन जा। सो ग्रेस मसीह लोगों की जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है, इसलिए मैं हमेशा अपनी लाइफ को लेकर भी इसी प्रकार से कहता हूं, अगर मैंने कोई भी कार्य किया तो वो पक्का सफलता में जरूर बदलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अबंडेंटली ग्रेस मेरी लाइफ के ऊपर काम कर रहा है, वो दिखाई देगा। इसलिए परमेश्वर के लोग, जितने लोग अभी मुझको सुन रहे हैं, बोलना, उन लोगों से बोलना कि मुझको अभी देख लो जैसा मैं अभी आपके सामने हूं, लेकिन कल मेरी बढ़ोतरी और मेरी उन्नति परमेश्वर यीशु के द्वारा, उस ग्रेस के द्वारा होने के लिए जा रही है। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोग, इसलिए मैं कोई भी कार्य जब करता हूं वो सफलता में बदलता है, वो
क्यों होता है? वो इसलिए होता है ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। जो भी कार्य मैं करता हूं वो मल्टीप्लाई भी होता है। वो क्यों हो रहा है? ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। वो रिजल्ट को देता है वो ग्रेस के द्वारा। इसलिए उस ग्रेस का अपने लाइफ के ऊपर कॉन्शियसनेस, विवेक होना ज्यादा जरूरी है। बाइबल में लिखा तो है ग्रेस के बारे में, बहुत सारी बातें हैं ग्रेस के विषय में, लेकिन परमेश्वर के लोग भी जानते हैं इस ग्रेस, अनुग्रह के विषय में, लेकिन लोगों को कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे कहते हैं विवेक नहीं है। वो दोहराते नहीं है अपनी लाइफ के ऊपर कि तुम्हारी और हमारी जिंदगी के ऊपर जो काम कर रहा है, जो बढ़ाएगा, जो फैलाएगा, वो कौन करेगा? वो यीशु का ग्रेस करेगा, वो यीशु का ग्रेस करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों अपने आप को चेताओ और उस विवेक को, उस अनुग्रह को, यीशु के जो अंदर हमको मिलता है उसको पहचानो। इसलिए टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रेस ऑफ जीसस। इसलिए यीशु के अनुग्रह का लाभ उठाइए जो यीशु ने तुम्हारे लिए रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ग्रेस, अनुग्रह जो होता है हमेशा आपको रिजल्ट देता है, हमेशा हमेशा। आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, कभी कभी आप लोगों ने इस प्रकार से लोग देखे होंगे, कुछ लोग इस प्रकार से होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा भी करना चाहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, लेकिन फिर भी इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसको तारीफ मिलनी चाहिए, लेकिन तारीफ कोई नहीं करता, उसको नफरत की भावना फिर भी मिलती है। वो क्यों है? वो क्यों नफरत की भावना हो रही है? परमेश्वर के लोगों, अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है तो परमेश्वर के लोगों अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना करें। किसके लिए? ग्रेस को बढ़ाने के लिए, और दूसरा वचनों में अपने आप को बढ़ाएं, परमेश्वर के संग संगति करें, ताकि ग्रेस दिखाई दे सके, ताकि जो तुम कर रहे हो उसमें तुमको सफलता और आशीष दी जा सके। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु चाहता तुम्हारी जिंदगी में ग्रेस की बढ़ोतरी हो, इसलिए यीशु चाहता तुम्हारी जिंदगी में आनंद की भरपूरी हो, इसलिए यीशु चाहता तुम्हारी जिंदगी के अंदर कि कुछ काम करो तो वो ग्रेस तुम्हारी लाइफ में यीशु को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए यीशु के ग्रेस को समझो, उसके अनुग्रह को समझो, जो वाकई में हमारी लाइफ में हम मसीह लोगों को जरूरी है, आवश्यकता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आप सोच रहे हैं आप जॉब में हैं और आपको अभी तक जो है तरक्की उस जॉब में नहीं मिल पाई हो, या फिर आपकी पोजीशन, आपका पद आपका नहीं बढ़ पाया हो, या फिर आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाई हो। तो परमेश्वर के लोगों को घबराना नहीं है, परमेश्वर ये आपकी जिंदगी में कर सकता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के ग्रेस को समझो, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। जीसस का ग्रेस ट्रेमेंडसली तुम्हारी लाइफ के ऊपर काम कर सकता है जब उसके कॉन्शियसनेस, उसके विवेक को तुम अपनी लाइफ में समझोगे। आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, अच्छे अवसर, अपॉर्चुनिटीज ग्रेस वाले व्यक्ति के पास अपने आप आ जाती हैं, ग्रेस वाले व्यक्ति के पास। इसलिए ग्रेस बेनिफिट भी देता है, ग्रेस फायदे भी देता है। आमीन, ग्रेस फायदे देता है। हालेलुया, ग्रेस फायदे देता है। तो परमेश्वर के लोग उस ग्रेस को, उस फायदे को, उस आनंद को, उस फेवर को अपने जीवनों के ऊपर उतारें और बढ़ाएं। वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से जब हम उस ग्रेस के, यीशु के ग्रेस को हम समझेंगे, उस विवेक को रखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ग्रेस वाला व्यक्ति के विरोध में कभी मत जाना। जो अबंडेंट ग्रेस में जो मनुष्य है उसके खिलाफत में कभी मत जाना। अगर तुम उसके खिलाफत में जाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम जो सोर्स है ग्रेस का, जो अनुग्रह देने वाला है, तुम उस परमेश्वर के खिलाफत में जाते हो। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर के लोगों, ग्रेस आपकी ज़िंदगी के ऊपर फेवर ला सकता है, ग्रेस आपकी ज़िंदगी के ऊपर आनंद ला सकता है। ग्रेस, 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 अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह और अनुग्रह। एज अ क्रिश्चियन मैं आपको बोलना चाहूँगा, वॉक इन ग्रेस। परमेश्वर के ग्रेस को, परमेश्वर के आनंद को तुम्हारे जीवन के द्वारा काम करने दो ताकि वो दिखाई दे सके। आमीन, हालेलुया। जब ग्रेस को समझेंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं होगी। चाहे आप स्किल सीखना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, लाइफ के अंदर जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं वो भी आप सीख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, कोई भी ऐसी कुछ भी समस्या नहीं है जो आपके जीवन से जा नहीं सकता, क्योंकि यीशु का ग्रेस सारी चीज़ों को कर सकता है। अगर कोई पाप है तो वो यीशु का ग्रेस के द्वारा जा सकता है। यस, यीशु के ग्रेस के द्वारा जा सकता है, क्योंकि यीशु का ग्रेस फॉरगिवनेस देता है। यीशु का ग्रेस फॉरगिवनेस देता है। हालेलुया। यीशु का ग्रेस फॉरगिवनेस देता है।
यीशु का ग्रेस फेवर देता है, हाईली फेवर देता है। यीशु का ग्रेस फॉरगिविंग देता है, माफ करता है। यीशु का ग्रेस, यीशु का ग्रेस मर्सी देता है। यीशु का ग्रेस गिफ्ट्स देता है, मिरेकल्स देता है। यीशु का ग्रेस, यीशु का अनुग्रह, आमीन, हालेलुया। यीशु का ही ग्रेस है जो कि अनंत काल का जीवन देता है। यीशु का ग्रेस, यीशु का ग्रेस, हालेलुया। यीशु का ही ग्रेस है जिसके द्वारा हमको उद्धार मिला है। That's because of grace of Jesus. That's because of grace of Jesus. आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु के ग्रेस की द्वारा हमारे जिंदगी के ऊपर वो बुलाहट आती है, हालेलुया। यीशु के ग्रेस के द्वारा। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेस को समझो। सबसे ज्यादा तुमको जो आवश्यकता है तुम्हारे जीने की, वो है यीशु के ग्रेस की, वो है यीशु के अनुग्रह की। तुमको सबसे ज्यादा जिंदगी में जो चाहिए, वो चाहिए ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नासरी का ग्रेस तुमको सबसे ज्यादा चाहिए। आमीन, आमीन और आमीन, हालेलुया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय के 14 आयत में लिखा है, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल। ग्रेस तुम्हारे ऊपर बढ़ना चाहिए। हमेशा के लोगों, अगर तुमको जिंदगी में कुछ भी करना है, कोई बुरी लत भी तुमको अपने जीवन से हटानी है, कुछ भी समस्या जो तुम्हारे जीवन के अंदर है उसको हटानी है, यीशु के ग्रेस के द्वारा हटा सकते हो। बोलो कि यीशु वो ग्रेस दे इस बीमारी को हटाने की, वो ग्रेस दे प्रभु इस बुरी लत को हटाने की, वो ग्रेस दे। ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट तुम्हारे ऊपर बढ़ता चले जाए और फलवंत होते चले जाओ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आज का वचन जो कि अनुग्रह के ऊपर, ग्रेस के ऊपर जो कि आज बताया गया, तुम्हारे हृदय रूपी पटिया के ऊपर लिखा जाए और तुम बदलते चले जाओ। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह की।